जय माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। दिव्य मंच में मंचा से मां गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करता हुआ इस दिव्य अनुष्ठान में आए हुए सभी श्रद्धालु मां के भक्तों को गुरु भाई बहनों को श्रद्धा जय माता की जय गुरुवर की। निश्चित ही हमारे आपके जीवन का परम सौभाग्य यह क्षण प्राप्त हुआ। चूंकि यह कोई सहज क्रम नहीं है, यह क्रम एक पूर्ण चेतनावान गुरु के मार्गदर्शन में निर्देशन में समाज के कल्याण के लिए प्रदान किया गया है। मानव जीवन में जब एक पूर्ण चेतनावान गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह मानव जो है महामानव बन जाता है। हर मानव के लिए दो रास्ते होते हैं, एक असुरत्व का रास्ता और दूसरा होता है देवत्व का रास्ता। आप अच्छे कर्म करके समाज कल्याण के लिए, देश हित के लिए, परोपकार के लिए, दीन दुखी में सेवा करके आप मानव से महामानव बन सकते हैं। और दूसरा पक्ष है असुरत्व का मार्ग। आप राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन पान करते हुए, उनकी तरह कर्म करते हुए आप पतन के मार्ग में जाकर के आप राक्षसी की तरह ही अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। धन्य वो होते हैं जिन्हें एक पूर्ण चेतनावान गुरु की प्राप्ति होती है। जिस तरह से एक बाग होता है, बागों में तो हजारों की संख्या में फूल होते हैं, लेकिन कुछ वो फूल सौभाग्यशाली होते हैं जिनको तोड़ करके किसी महापुरुष या देवी देवता या किसी भगवान के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बाकी फूल तो अपने तने में ही खिल करके वहीं पे सूख जाते हैं। उसी तरह से यह मानव तल तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन वो मानव सौभाग्यशाली होते हैं जिनको एक पूर्ण चेतनावान गुरु की प्राप्ति होती है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनके जीवन में उनके कर्मों को अपना करके अपने जीवन की बुराइयों को नशा मुक्त होकर के, मांसाहार मुक्त होकर के चरित्रवानों का जीवन जीते हुए अपने परिवार का तो कल्याण करते हैं, साथ ही साथ समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो और हर किसी का कल्याण हो, हर किसी के जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, यह विचारधारा को लेकर के जाते हैं। आज समाज की व्यवस्था को देखिए। आज समाज में अनिति, अन्याय, अधर्म, भय, भूख, भ्रष्टाचार के बीच में आज मानवता कैसे करा रही है, तड़प रही है। ऐसे जन जन को मां की कृपा कैसे मिले, इसके लिए परम बुद्ध जी महाराज ने समाज के लोगों को यह त्रिवेणी प्रदान किया है। लोग बाग तो कहते हैं भगवान की, राम की कृपा को पाने के लिए रामायण बना है। रामायण का अध्ययन कीजिए। हमने तो रामायण का पाठ पढ़ते पढ़ते जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने राम की कृपा कभी नहीं पाया। मेरे गुरुवर ने कहा यदि आपको राम की कृपा पाना है तो वह जटायु से सीख लीजिए। जब रावण के माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहे थे, तब माता सीता विलाप कर रही थी। उस विलाप को सुन करके जटायु ने सोच लिया कि हो या ना हो, रावण है और वह बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, उससे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन कहा मेरे जीते जी मेरे समक्ष मैं ऐसे नारी को विलाप करते हुए नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। इस तरह सोच करके उन्होंने अपनी सामर्थ को जुटा करके अपनी ताकत के अनुसार से उस रावण से लड़ने का प्रयास किया। और उसका फल क्या मिला? अंत में भगवान राम ने उन्हें दर्शन किया और अपनी गोद में उन्हें बैठाया। प्रभु राम के गोद में उन्हें स्थान मिला। उसी तरह से मेरे गुरुवर ने कहा है यदि आप नशा मुक्त होकर के, मांसाहार मुक्त होकर के, चरित्रवानों को जीते हुए आज यदि समाज को नशा मुक्त करते हो, जन जन को मां की कृपा दिलाते हो, समाज के लोगों को मां की ज्योत जलाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सत्य मार्ग में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से इन कर्मों के माध्यम से आपको मां की कृपा, राम की कृपा, कृष्ण की कृपा, हर किसी की कृपा प्राप्त होगा। आज अनिति, अन्याय, अधर्म से आज मानवता करा रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में गुरुजी महाराज ने कहा प्रत्येक मानव में 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं: मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा करना और राष्ट्र की रक्षा करना। इसके लिए गुरुजी महाराज ने प्रथम धारा के रूप में भगवती मानव कल्याण संगठन दिया। आपको एक ऐसा संगठन मिलेगा जो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ लेकर के चलता है और सबको एक समान भाव से उनकी हित की बात करता है।
भगवती मानव कल्याण संघ समाज के बीच में इस तरह का अनुष्ठान करा करके समाज के लोगों से भी कहता भैया आप भी नशा मुक्त हो जाओ, आप भी मांसाहार मुक्त हो जाओ, आप भी माँ की क्रम से जुड़ जाओ, क्योंकि माँ ही एक ऐसी माँ है जिस तरह से ये भौतिक जगत की माँ होती है तो सभी रिश्ते से बढ़कर के माँ होती है। माँ और पुत्र के बीच में सबसे बड़ा प्रेम होता है, उसी तरह से वह तो जगत जननी है, समस्त देवी देवताओं की माँ है, उसके पास कितनी दया होगी, कितनी कृपा होगी, इसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु जी महाराज ने कहा आप माँ से नाता जोड़ लो, माँ के क्रम से जुड़ जाओ, निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे आपके जीवन में माँ की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह विचारधारा को लेकर के भगवती मानव कल्याण संगठन समाज के बीच में आरती चालीसा पाठ कराता है और समाज के लोगों को माँ की क्रम से जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरा मानव का कर्तव्य होता है राष्ट्र की रक्षा करना। आज राजसत्ता पे बैठी हुई चाहे कोई भी पार्टियां हो, कोई भी नेता हो, सिर्फ उनकी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु जी महाराज ने कहा जन जन का कल्याण कैसे होगा जब एक नशा मुक्त व्यक्ति, मांसाहार मुक्त व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति समाज के बीच में जन सेवा की भाव को लेकर के उतरेगा तो निश्चित रूप से यह जिस भारत भूमि को हम सब कहते हैं कि गौरव से भारत माता, लेकिन वह भारत माता की आज कैसी दुर्दशा है। समाज की सरकार की उन हजार योजनाओं को देख लीजिए, हर योजना में घोषखोरी है, भ्रष्टाचारी है। उस भ्रष्टाचारी को जड़ से समाप्त करने के लिए बुद्ध जी महाराज ने भारतीय सत्य चेतना पार्टी दिया। भारतीय सत्य चेतना पार्टी का लक्ष्य है कि हमें राजसत्ता का सुख भोगना नहीं, बल्कि आज जो मानवता करा रही है, आज एक एक योजनाओं के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें निःशुल्क रूप से उन योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए और जन जन को माँ की कृपा दिलाने के लिए और यह समाज को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का यह संकल्प लिया है। अतः आप इस पार्टी विचारधारा को समझने का प्रयास करें और हम आप सब लोग मिलकर के इसमें इस अनित्य न्यायधारा को जड़ से खत्म करने का प्रयास करें। मानव का तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। आज हर मानव समाज कोई न कोई धर्म गुरु से जुड़ा हुआ है, लेकिन विडंबना है धर्म क्षेत्र की लूट से नहीं बच पाया है। आज ढोंगी पाखंडी साधु संत महात्मा आज धर्म का चोला पहन करके उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने इष्ट का कभी दर्शन नहीं प्राप्त किया और समाज के बीच में साधु का भेष बना करके ठगने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा को आप समझ सको, एक पूर्ण चिंतन गुरु को समझ सको, इसके लिए गुरु जी महाराज ने तीसरी धारा के रूप में वह पंच ज्योति शक्ति तीन सिद्धार्थम धाम का निर्माण किया जो साडोल जिला के व्यवहारित से मऊ ग्राम में है। हम लोगों ने कल से लेकर आज तक जो 24 घंटे की चालीसा पाठ किया, यही चालीसा पाठ वहां पे विगत 27 वर्षों से अनंत काल के लिए चल रही है। जिस चालीसा पाठ के माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। करोड़ों लोग नशा मुक्त हो गए, मांसाहार मुक्त हो गए और बहुत से ऐसे लोग थे जो असाध से असाध बीमारियों में ग्रसित थे, तो डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी, झाड़ फूक कराने के बाद भी जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह ऐसे लोग वहां पे जाने मात्र से, गुरुवर से मिलने मात्र से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। हम आपसे भी चाहते हैं यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपने परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो आप एक बार वह सिद्धार्थम धाम में जाएं। आपके ठहरने के लिए, भोजन पाने के लिए, यहाँ तक कि गुरुदेव से अपनी व्याख्या, अपनी समस्या को बताने के लिए भी कोई 1 रुपए का शुल्क नहीं लगता है। एक बार वहां जाकर के गुरु से अपनी समस्या को बता करके और उसके बताए हुए मार्ग में चल करके आप भी अपने जीवन को, अपने परिवार को धन्य बना सकते हैं। यह विचारधारा को लेकर के तीनों धाराओं के माध्यम से समाज के बीच में कार्य किए जा रहे हैं। अतः हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आओ हम आप सब लोग मिलकर के जो अनीति, अन्याय, अधर्म जो समाज के बीच में बुराई है, उस बुराई को जड़ से समाप्त करके जन जन के कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य करें, दीन दुखियों के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जन जन का कल्याण हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में यहीं पे अपनी बारी को विराम करता हुआ सभी माँ बापों को शाबाश, जय माता की जय। इसी प्रकार